हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं देखने जा रही हूँ कि आपके पास कौन सी डिवाइन पावर्स हैं। ओके, ये जो पावर्स हैं, ये जो शक्तियां हैं, वो मे बी आपको पता हो सकती हैं और पता नहीं भी हो सकती है। मीन्स हो सकता है कि आपको आज इस वीडियो के माध्यम से अपनी इस पावर के बारे में पता चले। ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। गाइड एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, psychic insight, Arden, Bridget inner strength. Okay. Commander Ashtar, call to action. Please guide करें angels, please guide करें. Okay, Ascension, Heart awakening, Rhea, Phases and Cycles, Divine Alchemy, Holy Amethyst, Life Force. Okay. एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, ओके, साइकिक इंसाइट दिखाई दे रहा है ऐसा यहाँ पे कि किसी की थर्ड आई ओपन है फुल्ली, एंड वो आप जो हो ना, सच्चाई को देख सकते हो, सच्चाई को फील कर सकते हो, सेंस कर सकते हो। ओके, आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आपको पता है कि क्या मेरे इंट्यूशंस हैं और क्या मेरे इल्यूजन्स हैं, है ना। या क्या कौन सी इमेजिनेशन रॉन्ग है और कौन सा सिनेरियो जो मैं देख पा रहा हूं या जो मैं देख पा रही हूं वो ट्रू है। एक साइकिक इंसाइट, वो भी स्ट्रांग साइकिक इंसाइट जो है आपके अंदर, और वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और यू हैव डिवाइन पावर टू टर्न ऑफ नाउ। चीजों को अगर आप सच को पहचान लेते हो ना, तो उसको, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे झूठ और सच वाली बात है, तो आपको झूठ वाली चीज को खत्म करना आता है और सच को उजागर करना आता है। आप सच देख सकते हो, आप सही गलत को देख सकते हो,
कुछ चीजों को आप वहीं पे खत्म कर सकते हो, अगर आप देख पा रहे हो तो वहीं पे आप अपनी एल्केमी के द्वारा, अपनी एनर्जीज के द्वारा उसको ट्रांसम्यूट कर सकते हो, या फिर वो कंप्लीटली आप उसको खत्म कर सकते हो, या यूनिवर्स से आप कनेक्ट करके आप ये बोल सकते हो कि इस नेगेटिविटी को या इस फॉल्स इमेजिनेशन को या ये जो गलत सिचुएशन चल रही है लाइफ में, किसी की भी लाइफ में, तो आप उस एनर्जी को ग्राउंडेड करना जानते हो। सो साइकिक इंसाइट आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और आपका थर्ड आई ओपन है। आप चीजों को सेंस कर सकते हो, देख सकते हो, बंद आंखों से देख सकते हो। किसी भी गलत इंसान को भी आप सेंस कर सकते हो, और कोई इंसान जब बहुत ज्यादा सच्चा है, प्योर है, पवित्र है और इनोसेंट है और एम्पैथेटिक है, ओके, जो इंसान बिल्कुल कुछ भी जानता नहीं है ना, बहुत, यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि एक ऐसा इंसान जो बहुत भोला भाला है और दुनिया उसको सता रही है ना, तो आप वो भी सेंस कर सकते हो। ये इंसान आप भी हो सकते हो, सामने वाला पर्सन या सामने वाले लोगों को आपको चेकआउट करना आता है कि ये इंसान सही है या ये गलत है। तो साइकिक इंसाइट वेरी स्ट्रांग, ओके। सो आप ना, हो सकता है कि एक पाम रीडर भी हो सकते हो, आप फेस रीडर भी हो सकते हो, टैरो रीडर भी हो सकते हो, ओके। इंट्यूटिव पावर बहुत स्ट्रांग है, तो डाउनलोड, चैनलिंग, ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा होती होंगी, और विजन आते होंगे, और कुछ ऐसे ड्रीम्स जो आपको कुछ इंडिकेट करते हैं, कुछ बताने की कोशिश करते हैं। आपके ड्रीम्स बहुत ज्यादा अजीबो गरीब होते होंगे, है ना, जैसे ऐसा लगता होगा कि ये चीज तो मैं पहले से जानता हूँ या मैं जानती हूँ। किसी इंसान की एनर्जी, अगर आपका कोई रिलेटिव है या आपका कोई एनिमी है या आपका कोई फ्रेंड है, तो उसका फ्यूचर आप देख लेते हो, एंड आप उसको बताते भी हो कि मैंने तुम्हारे बारे में आज ये देखा, सो चांसेस हैं कि ये सारी चीजें तुम्हारे साथ घटित हो सकती है, ओके। यहाँ पे दूसरा कार्ड है इनर स्ट्रेंथ का, और यहाँ पे ये चीज बताई जा रही है कि आपका जो इनर पावर है, ओके, इनर फायर, इनर पावर, ये दोनों चीजें मिक्स करके आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ वाली है, स्ट्रांग है आप, ओके। आप चीजों के लिए पैशनेट हैं, आपके अंदर एक पैशन हो सकता है, एक आग हो सकती है कुछ बड़ा करने की, कुछ अलग करने की, कुछ डिफरेंट करने की। हार्ट चक्रा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है आपका, ओके। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपके कर्ली हेयर हो सकते हैं, या फिर आपके ब्राउन हेयर हो सकते हैं, कि डार्क ब्राउन भी हो सकते हैं। सो ये चीज आपने, हो सकता है ग्रीन कलर का कोई कपड़ा पहना हुआ है, ग्रीन कलर का गाउन या ग्रीन कलर की टी शर्ट, और रेड कलर की टी शर्ट भी हो सकती है, ब्लू कलर की भी टी शर्ट हो सकती है, व्हाइट कलर की भी टी शर्ट हो सकती है, या कोई भी ड्रेस आपने व्हाइट कलर की पहनी हुई है, ओके। ऐसा हो सकता है कि आप जो काम करते हैं वो अग्नि से रिलेटेड है, या हो सकता है आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, या हो सकता है बहुत ज्यादा लो डाइजेशन है, आपको पेट की समस्याएं हो रही हैं, आपको आपकी पाचन शक्ति में प्रॉब्लम हो रही है, या हो सकता है कि आपने अपनी पाचन शक्ति को बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना लिया है। सो अगर मैं पावर की बात करूं तो यहाँ पे आपकी आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है उसको आपको पहचानना होगा। आप एक बहुत पावरफुल पर्सन हो जिसके पास बहुत स्ट्रेंथ है, जिसका यूज करके आप दुनिया में कुछ बड़ा कर सकते हो, अपने लिए कुछ बड़ा कर सकते हो, अपने परिवार के लिए बड़ा कर सकते हो, अपने सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा कर सकते हो। जैसा कि यहाँ भी लिखा है, यू हैव डिवाइन पावर टू स्टार्ट, आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है उसके साथ। आप देखो, एक होता है ना कि जब आपके अंदर स्ट्रेंथ होती है ना, तो आप अगर कोई बहुत बड़ा कार्य भी शुरू कर रहे हो ना, तो भी आप कर ले जाते हो। आपको लगेगा कि शायद मैं इसके काबिल नहीं हूं, शायद मैं कैपेबल नहीं हूं, बट नहीं, आपको ऐसा लग रहा है, ऐसा है नहीं, आप बहुत ज्यादा काबिल हो उस चीज के लिए। इवन आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो उस पर्टिकुलर काम के लिए। सो स्टार्ट करने की जरूरत है, ओके। चीजों को शुरू करने की जरूरत है। जहां आपने शुरू किया वहां आप देखोगे कि अ, आप उस फ्लो को रोक नहीं पाओगे, उस जो आपको आउटपुट मिलेगा ना उसको आप रोक नहीं पाओगे। नेक्स्ट है
कमांडर अश्तर। सो यहाँ पे है कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक यू टॉक। देखो यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो तुरंत एक्शन लेना जानता है। ये नहीं कि आज कोई चीज हुई और कल देखेंगे, किसी के साथ गलत हुआ तो ठीक है जाने दो छोड़ दो। नहीं, अगर गलत होता है तो आप उस चीज पे एक्शन लेते हो और खुद से चार्ज लेते हो उस चीज का। और आप ना लीड बाय एग्जाम्पल वाली एनर्जी में हो, मतलब आपका एग्जाम्पल लोग देते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो तुरंत के तुरंत एक्शन लेते हो, तुरंत वो काम करते हो, उस चीज को अंजाम देते हो, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर कोई भी इंसान तुरंत के तुरंत एक्शन ले रहा है, इसका मतलब उसकी फायर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, उसकी मस्कुलाइन एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उसका जो मस्कुलाइन पोलैरिटी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। आप मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हो कि आप अंदर और बाहर दोनों तरीके से बहुत मजबूत हो। आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत मजबूत है। कॉस्मिक पावर से आप बिल्कुल भर दिए गए हो, आप शील्ड कर दिए गए हो। यूनिवर्स आपके पूरे सपोर्ट में है और आपको एक ऐसे इंसान के रूप में सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जो एक लाइक प्रोटेक्टर के रूप में बाहर आए, लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों के लिए एक्शन लेने के लिए, अपनी आवाज लोगों के लिए उठाने के लिए। कोई अगर बेसहारा है, कोई अगर लाचार है, कोई अगर कमजोर है तो उनके लिए आवाज उठाने के लिए। यू हैव डिवाइन पावर टू ट्यून इन मोर। ओके, सो आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को करने के लिए बने हुए हैं, आप थोड़े बहुत काम को करने के लिए नहीं बने हुए हैं। अगर आप बोलेंगे तो बहुत बोलेंगे लोगों के लिए, अगर आप लोगों के लिए लड़ेंगे तो बहुत लड़ेंगे, आप लोगों के लिए आवाज उठाएंगे तो बहुत ऊंची आवाज उठाएंगे। ओके, एंड आप डरेंगे नहीं। और यहाँ पे है असेंशन, यू हैव डिवाइन पावर टू शाइन लाइट ऑन सिचुएशन। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत टाइम तक डार्क नाइट ऑफ द सोल का सामना किया है, आइसोलेशन का सामना किया है, अंधेरों का सामना किया है। आप अब असेंड हो गए हो और यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि अपनी ट्रू सेल्फ में आ चुके हो। आप जो हो, आपकी जो रियलिटी है, आप असलियत में कौन हो। देखो अभी तक क्या होता आ रहा था कि आप लोगों के अकॉर्डिंग चलते आ रहे थे या सोसाइटी के हिसाब से चलते आ रहे थे, बट अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब वो अंधेरा खत्म हो गया है, आप उजाले की तरफ आ गए हो, आप असेंड हो चुके हो, आप समझदार हो चुके हो, आपके अंदर विजडम है, आपके अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज है ना। आपने इतने सारे जो डार्कनेस आपको मिली थी वो सिर्फ आपको लेसन लर्न करने के लिए मिली थी, जो आपने लर्न कर लिया है। एंड अब आप देखोगे कि आप एक गुरु के रूप में बाहर आओगे एंड आपके अंदर ना एक गुरु की पावर हो सकती है, एक ऐसे गुरु की पावर जिसके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत विजडम है। ओके, आपका यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो ट्रू सेल्फ है वो आप छुप नहीं पा रही है लोगों से। यहाँ पे पावर दिख रही है, यहाँ पे इन्फिनिटी की पावर है, यहाँ पे ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, कुंडलिनी पावर्स मुझे दिखाई दे रही हैं। ओके, रूट चक्रा बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। सो आप बहुत ज्यादा स्टेबल हो सकते हैं अपनी लाइफ में, बैलेंस्ड हो सकते हैं। कोई भी सर्वाइवल इशू नहीं दिखाई दे रहा है, अगर है भी तो आप उससे इजीली गो थ्रू कर सकते हैं। आपके अंदर इस तरीके की पावर्स हैं। ओके, और आप किसी भी सिचुएशन में अपनी शाइन के थ्रू, अपने अंदर जो ऊर्जा है, अपने अंदर जो चमक है, आपके अंदर जो चमक है, उससे आप सिचुएशन पर लाइट, वहां पे लाइट दे सकते हो ताकि वो सिचुएशन अगर अगर निगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाए। ओके, और देखो यहाँ पे लेडी नाडा का कार्ड है जो हार्ट अवेकनिंग को शो कर रही हैं। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर जो सबसे ग्रेट पावर है वो एक्सेप्टेंस और डिवाइन लव को फील करने की पावर है। ओके, आपके अंदर गिविंग और रिसीविंग दोनों ही बैलेंस रूप में है। ओके, देखो क्योंकि आपका हार्ट चक्र बैलेंस है तो आप देना भी जानते हो और आप रिसीव करना भी जानते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप दोगे, अगर आप सपोज आपके पास कोई चीज है, अगर आप उसे शेयर नहीं करोगे ना तो आपके पास यूनिवर्स दूसरी एनर्जीज को नहीं भेजेगा। तो आप जो चीज देना जानते हो, ओके,
उसको आप रिसीव करना भी जानते हो, और जो चीज आप रिसीव करना जानते हो उसको आप देना भी जानते हो। सो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन जो गिविंग और रिसीविंग का होता है, एक बहुत अच्छा बैलेंस, वो पावर है आपके अंदर। तो आपको आपको शेयरिंग करने में मजा आता होगा, आपको केयर करने में मजा आता होगा, आपको लोगों से बात करने में मजा आता होगा, लोगों को बात करके हील करने में मजा आता होगा, लोगों को ब्लेसिंग्स देना अच्छा लगता होगा, ब्लेसिंग्स लेना अच्छा लगता होगा। ओके, यूनिवर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना अच्छा लगता होगा, है ना। यूनिवर्स की बातें, स्पिरिचुअल टर्म्स पे जो चीजें होती हैं वो सारी चीजें आपको अच्छी लगती होंगी। आपकी डिवाइन फेमिनाइन क्वालिटी और डिवाइन मस्कुलाइन क्वालिटी दोनों ही बैलेंस रूप में होगी। आप फुल्ली बैलेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई भी सिचुएशन है, अच्छी है खराब है, आप अपने रास्ते बना लेते हो। आपको हर सिचुएशन में अपना रास्ता बनाना आता है, नया रास्ता बनाना आता है। अगर एक रास्ते में आप फंस जाते हो, एक प्रॉब्लम में फंस जाते हो, तो आप झट से दूसरा रास्ता बना ही लेते हो। ओके, phases and cycles, you have divine power to take care of you। देखो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ना अपने कुछ कर्मास को हील कर रहे हो, अपने कुछ पूर्वजों के कर्मास को हील कर रहे हो। ये कार्ड ना आपके आपके जो एंसेस्टर हैं उनके द्वारा भी आया है। सो वो आपको ये बता रहे हैं कि आपको शुरुआत करनी भी आती है और आपको अंत करना भी आता है। आप ना जो भी इल्यूजन आ रहा है ना, पास्ट लाइफ से या इस प्रेजेंट लाइफ से या पूर्वजों से, आपको उसे रिवील करने की, आपके अंदर उसको रिवील करने की भी पावर है और आपको रिलीज करने की भी पावर है। सो आपको ये बताया जा रहा है कि आप अपने पूर्वजों के लिए बहुत खास हो, बहुत स्पेशल चाइल्ड हो, आप उनके लिए कुछ खास करने आए हो, आप कुछ साइकिल्स को कंप्लीट करने आए हो, कुछ फेजेस को कंप्लीट करने आए हो, जिसके द्वारा जब ये चीज होगी तो एक बहुत बड़ा कार्मिक पैटर्न, एक बहुत बड़ा फॉल्स पैटर्न, सॉरी, निगेटिव पैटर्न खत्म होगा और आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने आए हो। ये पावर है आपके अंदर। और आपका मून या तो बहुत स्ट्रांग है या तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, आप अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखते हो क्योंकि आपको पता है कि आपके पूर्वजों ने आपको चुना है। सो आपका फर्ज बनता है कि आप अपना ख्याल बहुत ज्यादा रखें, ज्यादा से ज्यादा रखें। डिवाइन एल्केमी है, यहाँ पे होली एमेथिस्ट है। हो सकता है कि आपको एमेथिस्ट क्रिस्टल के साथ काम करना बहुत ज्यादा पसंद है, पर्पल कलर बहुत पसंद है आपको, एल्केमी लाइक एल्केमिस्ट बनना बहुत ज्यादा पसंद है, या आप एक स्पिरिचुअल एल्केमिस्ट हो भी सकते हो। आप ना चैलेंजेस को कुछ भी नहीं मानते हो। आपको लगता है जो जीवन में जो भी चैलेंजेस आते हैं ना, वो आपको कुछ सिखाने के लिए आते हैं। तो आप चैलेंजेस से बियॉन्ड सोचते हो। आप सिर्फ और सिर्फ अपने डिजायर पे फोकस करते हो। ओके, आप आर्कएंजल जतकील के मैसेजेस और उनकी गाइडेंस को हो सकता है फॉलो करते हो। आर्कएंजल माइकल की गाइडेंस और मैसेजेस बहुत ज्यादा आपको रिसीव होते होंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्पल लाइट का यूज आप बहुत करते हो, ब्लू लाइट का आप बहुत ज्यादा यूज करते हो अपने मेडिटेशन में या अपने होम क्लियरिंग में, है ना। सेज का बहुत ज्यादा यूज करते हो। ओके, या आप हो सकता है तेज पत्ते का बहुत ज्यादा यूज करते हो, धूनी का बहुत ज्यादा यूज करते हो, किसी भी धूनी का बहुत ज्यादा यूज करते हो, आप अगरबत्ती का बहुत ज्यादा यूज करते हो। एंड ये सारी चीजें आपके ऑरा को क्लियर करती हैं, आपकी आपके चक्रास को क्लियर करती हैं। सो ऐसा करने के बाद आप बहुत ज्यादा पावरफुल फील करते हो। और जो आपकी सबसे बड़ी खासियत है, आप चैलेंजेस को कुछ भी नहीं समझते हो। यू हैव डिवाइन पावर टू हेल्प फील मोर प्रोटेक्टेड। आपको अगर प्रोटेक्शन चाहिए तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है डिवाइन की तरफ से। देखो, आप एल्केमिस्ट तो हो ही, सो आप एक हीलर भी हो सकते हो। आप एक स्पिरिचुअल मतलब एक होता है ना कि आप स्पिरिचुअलिटी को और ज्यादा फैला रहे हैं, लोगों में उस चीज की चर्चाएं कर रहे हैं। तो आपके काम बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से निगेटिव एनर्जीज या लोगों का निगेटिव ऑरा आप
बहुत ज्यादा ट्रैक कर लेते हो उस चीज को, जिसकी वजह से आपको टाइम टू टाइम क्लियरिंग की जरूरत पड़ती है। सो वो चीज आप करते हो। नेगेटिव एनर्जी बहुत हावी होती है, एविल आई आपके ऊपर बहुत हावी होती है, लोग ब्लैक मैजिक भी करते हैं, लेकिन आप उस चीज को क्लियर कर लेते हो अपने क्लियरिंग के माध्यम से। आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड भी फील करते हो जब भी आपको जरूरत पड़ती है। You have divine power to work with for this लाइफ फोर्स। तो लाइफ फोर्स एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब लाइफ फोर्स एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांग है तो आपका स्टैमिना, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपकी एनर्जी, आप बैलेंस भी होंगे, आप एक्टिव भी होंगे, आपको लेथार्जी नहीं फील होती होगी, आपकी जो मसल्स है वो बहुत स्ट्रांग हो सकती हैं, आपके हेयर बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लो करती होगी, आपकी आईज बहुत अट्रैक्टिव होगी अगर यहाँ पे ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी है अगर आपकी स्ट्रांग है तो। सो आपके पास एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होगी, आपका जो ऑरा है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, आपकी जो ऊर्जा है वो करिश्मेटिक होगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते होंगे, लोग आपको पसंद करते होंगे। आप आपके अंदर एक अलग अट्रैक्शन है जो लोगों को खींचता होगा आपकी तरफ। ओके। आप ना आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो अपने टैलेंट को लेकर के, अपने प्रोफेशन को लेकर के, और अपने काम को लेकर के। एंड आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो बहुत ज्यादा हाई है, हीलिंग क्वालिटीज और हीलिंग पावर बहुत ज्यादा हाई होगी। आप ना कुछ ऐसे लाइक जब आप किसी से बात करते होंगे तो वो उनके दिमाग में एक छाप छोड़ती होगी। 24 घंटे जैसे वो आपसे मिले और उसके बाद वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं, एक मिठास घोलते होंगे आप दूसरों की लाइफ में। तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके। मैं 3 कार्ड्स और लूंगी जो आपकी मेजर चीजों को बताएंगे, मतलब कलेक्टिव में मोस्टली लोगों को ये एनर्जी जा सकती है। प्लीज गाइड करें मुझे, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। मैं इसके बाद गाइडेंस भी लूंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो प्लीज रीडिंग को कंटिन्यू करिएगा। और अगर आपको यहाँ तक कुछ भी रेजोनेट हुआ है तो ओके। स्ट्रेंथ, देखो स्ट्रेंथ की एनर्जी बहुत आ रही है, तो कोई ऐसा है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है अपने स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए। आपकी इनर स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है और आपकी जो बाहरी स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। कॉन्फिडेंट पर्सन हो सकते हो आप, स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल हो सकते हो। आपको आपको स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी लगती है क्योंकि आप बहुत ज्यादा पावरफुल फील करते हो अपनी स्पिरिचुअलिटी की वजह से। द एम्परर, तो यहाँ पे मुझे एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जिसके पास अथॉरिटी है किसी चीज की, और इस अथॉरिटी की वजह से आप बहुत ज्यादा पावरफुल हो। सो हो सकता है कि आपको डिवाइन की तरफ से बहुत स्पेशल काम मिला हुआ है, या आपको एक ऐसी ऐसी जगह आपको मिली हुई है जहां पे आपको मान सम्मान मिलता ही मिलता है। और आप यहाँ पे ना एक लाइन है कि आपसे लोग डरते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ निगेटिव रूप में, बट पॉजिटिव रूप में। आपका जो ऑरा है वो जब कहीं पे एंट्री लेते हो ना आप, तो आपके ऑरा से ही लोग बहुत सचेत हो जाते हैं, बहुत अवेयर हो जाते हैं, बहुत अलर्ट हो जाते हैं, है ना। मतलब एक अलग सी जो एनर्जी होती है, जो एक छाप छोड़ती है, या जो एक डर पैदा करती है कि भाई कोई आया है जो जिसका जो ऑरा है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है, और चाल ढाल बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। मतलब आपकी जो चाल है ना उसमें दम हो सकता है, आपके हाव भाव में दम हो सकता है। ओके। द डेविल। सो यहाँ पे एक चीज जो मैंने आपको पहले बोली थी कि कोई भी एविल एनर्जी, कोई भी डार्क एनर्जी, कोई भी डेविल एनर्जी आपको छू नहीं सकती। आप सबकी काट कर सकते हो, आप सबको मात दे सकते हो, है ना। आपके अंदर वो पावर है जिससे आप सब कुछ क्लियर करके, जो भी निगेटिव है उसको क्लियर करके आप आगे बढ़ सकते हो। गाइडेंस लेने जा रही हूँ, 3 कार्ड्स ही लूंगी। ओके। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज बताएं कि क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। शील्ड योर सेल्फ।
ओके, आपको कहा जा रहा है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपको बहुत ज्यादा नजर लगती होगी, आपकी स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा नजर लगती होगी, लोग आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपके अध्यात्म से जलते होंगे, लोग आपकी पावरफुल पर्सनालिटी से जलते होंगे। सो आपको अपने आप को शील्ड करने की जरूरत है, आपको ना अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। अगर आप नहीं कर रहे हैं, नहीं ध्यान दे रहे हैं, सो प्लीज दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आप आर्कएंजल माइकल की भी हेल्प ले सकते हैं। दिस इज योर लाइफ पर्पस। ओके, जो भी काम आपको दिया गया है, जो भी आपको पद दिया गया है काम करने के लिए, जो भी आपको मान सम्मान दिया जा रहा है ना, और जिस काम में आप लगे हुए हो, जिस पाथ पे आप हो, वही आपका लाइफ पर्पस है। आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास ताकत है। जो चीज नहीं है वो डिवाइन आपकी तरफ भेजेंगे। आपके दोनों तरफ मुझे चारों तरफ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ग्रेट पावर की एनर्जी है, ग्रेट स्ट्रेंथ की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है। सो अब आपको आपका लाइफ पर्पस मिल चुका है, जिसके लिए आप तैयार है। और जो भी जहां पे भी हैं आप ना, वहां पे कार्यरत रहने की जरूरत है, वहां के काम को छोड़ने की जरूरत नहीं है। वहां उस काम को आपको अच्छे से निभाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको इतना बड़ा पद मिल रहा है, इतना मान सम्मान मिल रहा है, इतनी ज्यादा उन्नति मिल रही है, तो आपका भी कर्तव्य है कि आप उस चीज को अच्छे से संभालें। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। बिलीव एंड ट्रस्ट। आपको जो भी लोग निगेटिव एनर्जी से परेशान हैं, अपने कार्मिक पैटर्न से परेशान हैं, जो भी बहुत टाइम से किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट से परेशान है, उनको बिलीव और ट्रस्ट बनाए रखने की जरूरत है कि ये जो वक्त है बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और आपको ऐसे लोगों से छुट्टी मिल जाएगी जो आपको परेशान करते हैं। सो ये थी आज आपकी एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज टेक केयर।